प्राचीन भारत की धरती पर जहाँ पवित्र नदियाँ उपजाऊ घाटियों से होकर बहती थी और शक्तिशाली राजा विशाल राज्यों पर शासन करते थे, एक ऐसा राजा था जिसकी महत्वाकांक्षा मानव जगत से परे थी। यह कहानी है राजा त्रिशंकु और महर्षि विश्वामित्र की। असंभव इच्छाओं, दैवीय अस्वीकृति और अटल दृढ़ संकल्प की शक्ति की गाथा। कुछ लोग धन का सपना देखते हैं, कुछ लोग विजय का, लेकिन त्रिशंकु का सपना था स्वर्ग में जाना, अपने मानव शरीर के साथ, मृत्यु के बाद नहीं, आत्मा के रूप में नहीं, बल्कि मांस और रक्त के मनुष्य के रूप में देवताओं के बीच चलना। अयोध्या का राज्य त्रिशंकु के शासन में फल फूल रहा था। उनके महल सोने से चमकता था, उनकी सेनाएं विजय थी और उनकी प्रजा समृद्धि में रहती थी। फिर भी राजा खुद को रात भर आकाश की ओर देखते हुए पाते थे, एक ही इच्छा से ग्रसित, मुझे स्वर्ग पहुंचने के लिए मृत्यु का इंतजार क्यों करना चाहिए। वे तारों से पूछते, मैं अपनी इन्हीं आंखों से स्वर्ग दरबार का साक्ष्य क्यों नहीं बन सकता। यह मैं जिज्ञासा नहीं थी। त्रिशंकु ने अपने पूर्वजों के स्वर्ग देवताओं के लोक में निवास करने की कहानियां सुनी थी। वे उनसे जुड़ना चाहते थे, मृत आत्मा के रूप में नहीं, बल्कि त्रिशंकु के रूप में, अपने राजसी वैभव के साथ। एक सुबह उन्होंने अपने राजपुरोहित प्रतिष्ठित ऋषि वशिष्ठ को बुलाया। महर्षि ऋषि, राजा ने घोषणा की। उनकी आवाज संगमरमर के हॉल में गूंजी। मैं एक यज्ञ करना चाहता हूँ, ऐसा यज्ञ जो मुझे शरीर समेत इंद्र के स्वर्गीय लोक तक ले जाए। वशिष्ठ का चेहरा गंभीर हो गया। राजा का अनुरोध प्राकृतिक अवस्था का उल्लंघन था। शरीर पृथ्वी के हैं, केवल आत्मा ही ऊपर जा सकती है। वशिष्ठ ने गंभीरता से उत्तर दिया, आप जो मांग रहे हैं वह ब्रह्मांडीय नियमों का उल्लंघन है। कोई ऐसा अनुष्ठान नहीं है जो नश्वर शरीर को अमर लोक में भेज सके। एक राजा के रूप में अपने धर्म को स्वीकार करें, न्यायपूर्वक शासन करें, और जब समय आएगा तब स्वर्ग आपकी आत्मा का स्वागत करेगा। लेकिन त्रिशंकु आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। जब वशिष्ठ ने इनकार कर दिया तो राजा ने ऋषि के पुत्रों की ओर रुख किया, यह आशा करते हुए कि वे अधिक सहमत हो सकते हैं। उनके पिता का यह अपमान उन्हें क्रोधित कर गया। मूर्ख राजा, उन्होंने गरज कर कहा, अपने अहंकार और अपमान के लिए हम आपको श्राप देते हैं। आप एक चांडाल के रूप में पुनर्जन्म लेंगे, समाज से बहिष्कृत होंगे और अछूत होंगे। उनके शब्द जैसे ही हवा में गूंजे, त्रिशंकु का सुंदर स्वरूप विकृत होने लगा। उनकी त्वचा मुरझा गई, उनका शाही वस्त्र चीथड़ों में बदल गया और उनके शरीर से भी दुर्गंध आने लगी। अपमानित और निराश त्रिशंकु ने राजधानी को छोड़ दिया और गहरे जंगलों में चले गए। वहां उन्होंने महर्षि विश्वामित्र का आश्रम खोजा, वशिष्ठ के प्रसिद्ध प्रतिद्वंदी और महान तपस्वी। विश्वामित्र, जिन्होंने अपनी तपस्या की शक्ति से क्षत्रिय से ब्राह्मण बनने का असाधारण मार्ग तय किया था, वो अपने सामने इस विकृत रूप वाले व्यक्ति को देखकर आश्चर्य हुआ। कौन हो तुम? उन्होंने पूछा, और तुम मेरे आश्रम में क्या चाहते हो? महान ऋषि, त्रिशंकु ने अपना सर झुकाते हुए कहा, मैं अयोध्या का राजा त्रिशंकु हूँ, या था। मुझे वशिष्ठ के पुत्रों द्वारा श्रापित किया गया है, क्योंकि मैंने उनके पिता के इनकार करने के बाद उनसे मदद मांगी थी। मेरी एकमात्र इच्छा है अपने भौतिक शरीर के साथ स्वर्ग जाना, और मुझे विश्वास है केवल आप ही मुझे यह वरदान दे सकते हैं। विश्वामित्र ध्यान से सुनते रहे। उनके मन में वशिष्ठ के प्रति प्रतिद्वंद्विता की भावना थी, और यहाँ एक अवसर था उनकी शक्ति दिखाने का। त्रिशंकु, विश्वामित्र ने घोषणा की, मैं वादा करता हूँ कि आप अपने शरीर के साथ स्वर्ग जाएंगे। मेरी तपस्या की शक्ति से संभव बनाएगी। पहले मैं आपका श्राप हटाता हूँ। विश्वामित्र ने अपने हाथ त्रिशंकु के सर पर रखे और अपने मंत्र का उच्चारण किया। धीरे धीरे राजा का विकृत रूप मिटने लगा और फिर से अपने राजसी रूप में प्रकट हुए। अब ऋषि ने कहा, हम एक ऐसा यज्ञ करेंगे जो कभी नहीं किया गया, एक ऐसा यज्ञ जो आपको सशरीर स्वर्ग भेजेगा। विश्वामित्र ने एक विशाल यज्ञ की तैयारी शुरू की। उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और हवन कुंड तैयार कराया।
वातावरण शक्ति से भर गया। जैसे जैसे ऋषि के मंत्र आकाश में गूंजने लगे, स्वर्ग में देवता बेचैन हो उठे। एक मानव का सशरीर स्वर्ग में प्रवेश करना ब्रह्मांडीय नियमों का उल्लंघन था। ये असंभव है, इंद्र ने गरजते हुए कहा। कोई मनुष्य अपने भौतिक शरीर के साथ स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। विश्वामित्र प्रकृति के नियमों को तोड़ना चाहते हैं। यज्ञ शिखर पर पहुंचा। विश्वामित्र के मंत्रों ने वायुमंडल को कंपित कर दिया। त्रिशंकु धीरे धीरे धरती से ऊपर उठने लगे। उनका शरीर प्रकाश में चमकने लगा और वो ऊपर आकाश की ओर बढ़ने लगे। लेकिन तभी इंद्र ने हस्तक्षेप करा। उन्होंने अपना वज्र उठाया और आकाश में गरजे, वापस जाओ त्रिशंकु, स्वर्ग के द्वार तुम्हारे लिए बंद है। इंद्र की शक्ति ने त्रिशंकु को नीचे धकेलना शुरू किया। राजा आसमान से गिरने लगे, सिर के बल धरती की ओर। विश्वामित्र ने यह देखा और क्रोध से भर गए। उनका चेहरा लाल हो गया और उनकी आंखों से अग्नि की चिंगारियां निकलने लगी। रुको, उन्होंने अपना हाथ ऊपर उठाते हुए दहाड़ा। यदि इंद्र त्रिशंकु को स्वर्ग में नहीं चाहते तो मैं अपना अलग स्वर्ग बनाऊंगा। मेरी तपस्या की शक्ति से एक नया ब्रह्मांड रचूंगा। विश्वामित्र के अतुलनीय क्रोध ने अद्भुत परिणाम दिया। उनकी तपस्या की शक्ति इतनी महान थी कि उन्होंने नए तारों, नए नक्षत्रों का निर्माण शुरू कर दिया। दक्षिणी आकाश में एक नया नक्षत्र मंडल। देवता इस अभूतपूर्व प्रदर्शन से स्तब्ध रह गए। ब्रह्मा स्वयं हस्तक्षेप करने के लिए आगे आए। विश्वामित्र, ब्रह्मा ने शांति से कहा, आपकी शक्ति वास्तव में महान है, लेकिन ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने के लिए हमें एक समझौता करना होगा। त्रिशंकु स्वर्ग और पृथ्वी के बीच निलंबित अनिश्चितता में लटके रहे। वे ना तो ऊपर जा सकते थे, ना ही नीचे आ सकते थे। विश्वामित्र ने ब्रह्मा की ओर देखा और अंततः सहमति दे दी। ठीक है, उन्होंने कहा, त्रिशंकु स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में रहेंगे, ना तो पूरी तरह स्वर्ग में, ना ही पृथ्वी पर। वे अपने स्वयं के स्वर्ग त्रिशंकु स्वर्ग में शासन करेंगे। इस प्रकार त्रिशंकु आकाश में एक नक्षत्र के रूप में स्थिर हो गए। उनकी इच्छा आंशिक रूप से पूरी हुई। उल्टे लटके हुए अपने राज्य को स्वर्ग से निरीक्षण करते हुए। त्रिशंकु की कहानी हमें महत्वाकांक्षा, अहंकार और संतोष के बारे में सिखाती है। कभी कभी हम वे चीज चाहते हैं जो प्रकृति के विधान से परे है। हमारी इच्छाएं हमें ऐसे मार्ग पे ले जा सकती है जो ना पूरी तरह सफल होते हैं, ना पूरी तरह असफल। विश्वामित्र हमें दृढ़ संकल्प की शक्ति दिखाते हैं। ये कहानी दिखाती है कि कैसे हमारी शक्ति शानदार कार्य कर सकती है, लेकिन प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकती। आज भी जब हम रात को आकाश में दक्षिणी क्रॉस नक्षत्र को देखते हैं, हम त्रिशंकु को याद करते हैं, राजा जो ना तो पूरी तरह स्वर्ग में है और ना ही पूरी तरह पृथ्वी पर। अपनी महत्वाकांक्षाओं के संतुलन में, अपने जीवन और इच्छाओं के बीच मध्य मार्ग में हम शायद सच्ची शांति पा सकते हैं। क्योंकि कभी कभी स्वर्ग का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि वे हमारे भीतर और हमारे चारों ओर पहले से ही मौजूद है, बस हमें उसे देखना सीखना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।